रोहित बोलिए। Is रोहित, 20% per month return is valid target to set for discretionary scalper full time? आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 20% month पर return expect करना, what's on your view on it? नहीं, ये शारीक जी जरा म्यूट कर दीजिए। हेलो। हाँ, बता रहा हूँ रोहित जी, देखिए 20, आप नए ट्रेडर के लिए तो 20% पर एनम भी मुश्किल होता है, तो 20% पर मंथ तो ये जो लोग वेबिनार का ऐड करते हैं या दोज हु आर सेलिंग यू समथिंग, वही लोग ऐसा बोलेंगे। ओके, 20% पर मंथ बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर आप एक बार एक्सपर्ट हो जाओगे तो 20% पर मंथ कितना हुआ, साल का 200%, 250%, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जानने में बहुत लोग करते हैं, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हो, बीच बीच सर में मेरा आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, हम्म और मैं क्लोज टू मतलब 15-17 पहुंचता हूँ, लेकिन ऐसे रैंडम डे पे अगर ओवर ट्रेडिंग हो गई तो उसमें ज्यादा लूज कर देता हूँ सिर्फ। हाँ, तो मतलब नेट नेट वो ये सभी के कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो रही। ये सभी के साथ प्रॉब्लम आती है, और इसके लिए ही तो नेट नेट रिटर्न्स जो है वो 40%, 50%, साल 60% साल का बन पाता है किसी भी ट्रेडर का, क्योंकि बीच बीच में बुरा ओके। पीरियड आता है। और जो ट्रेडिंग के बाहर की भी जो चीजें होती हैं, हाँ। कि अगर गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया अपसेट हो गए, या मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया अपसेट हो गए, तो वो चीजें भी आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट करती हैं। हमको लगता है कि हम ओवर ट्रेडिंग इसलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि, राइट। म्यूट कर लीजिए, दो लोग मत बोलिए, अभी मैं बोल लूंगा फिर आपको टाइम दूंगा। तो हमको हमको ऐसा लगता है कि केवल ट्रेडिंग की वजह से ही हमें ओवर ट्रेडिंग हो रही है, या हमारे जो लॉसेस हो रहे हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो तो बहुत बड़ा इसमें यह भी फर्क पड़ता है कि आपका दिमाग कितना ठंडा है, दिमाग कितना कूल है। खासकर आपने देखा होगा ओवर ट्रेडिंग का मन तब करता है जब आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया हो या बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया हो। उसका कारण ये होता है कि बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा प्रॉफिट आपके दिमाग को अनस्टेबल कर देता है। बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया तो लगता है कि ये मार्केट का हर्षद मेहता मैं ही हूं, तो आज ही मैं अमीर बन जाऊंगा, और आप बड़ी बेट लेते हो और आप हार जाते हो, क्योंकि मार्केट तो अल्टीमेटली रैंडम है। बहुत बड़ा लॉस हो गया तो एक गुस्सा सा आता है कि मैं इमीडिएटली रिकवर कर लूंगा, मेरा तो इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मतलब दिमाग अनस्टेबल हो जाता है, जो ट्रेड है उसको फोकस नहीं कर रहा होता, उसके बजाय कुछ और फोकस कर रहा होता है। राइट। इसका एक कंपैरिजन आपको देता हूं कि क्रिकेट में आप देखोगे ना, कि अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है और उसके ऊपर कोई रन को चेज करने का टारगेट नहीं है, तो वो आराम से, पहले जब हम लोग क्रिकेट देखते थे बहुत साल पहले, तो 250 रन बहुत बड़ी चीज होती थी। वनडे में 250 रन आराम से बना लेती थी, फिर 300 रन बहुत कॉमन हो गया। अभी तो T20 में देखता नहीं हूं, तो हो सकता है इसमें, बट जो टीम जब चेज कर रही होती है उसके दिमाग में एक अलग प्रेशर सा होता है। राइट। और कई बार जब आप चेज कर रहे होते हो तो आप गलतियां ज्यादा करते हो और ज्यादा विकेट खो देते हो, और मतलब उसमें ज्यादा मुश्किल माना जाता है। इसीलिए ज्यादा ये सेलिब्रेटेड भी होता है कि यार किसी ने इतने बड़े टारगेट को इजीली चेज कर लिया। तो सिमिलरली जब आप लॉस बड़ा खा जाते हो उस दिन, या 2 दिन पहले, या 4 दिन पहले, या पिछले 4 दिन लगातार, तो आप एक टारगेट को चेज कर रहे होते हो, इसमें आपका दिमाग ऑलरेडी एक प्रेशर में है। तो मार्केट क्या दिखा रहा है, ट्रेड में क्या हो रहा है, उससे ज्यादा आप अफेक्ट हो रहे हो तो मार्केट के बाहर की चीजों से। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो ओवर ट्रेडिंग वाला एलिमेंट है उसमें ऑब्जर्व करिए कि आप जो मार्केट के बाहर, आपकी ट्रेडिंग के बाहर की जो दुनिया है वो स्टेबल है कि नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको जिंदगी के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करने के बाद ही ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर सिंपली देखिए कि अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या आप किसी बात से अपसेट है, या आपका कोई भी इन्वायरमेंट, इफ एनीथिंग हैज मेड यू अपसेट, उस दिन या तो आप कम ट्रेडिंग करिए, छोटे लॉट से ट्रेडिंग करिए, या उस दिन आप ट्रेडिंग से ब्रेक ले लीजिए। तो ये एक ध्यान दीजिएगा ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रही है। ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर आप जिस दिन भी ओवर ट्रेडिंग करें उस दिन जनरल में 1 लाइन 2 लाइन की एंट्री करें कि आज मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, और आज मेरा जो है गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा भी हुआ था, वो बार बार झगड़ती है। तो ये जब आप लिखोगे ना और महीने 2 महीने बाद देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा कि कब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। आप रोज तो नहीं करते हो, राइट। रही बात 20% 30% की, मैं तो जो एम करके चलता हूँ काफी, जो जो मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूं कि काफी सालों से जो मैं एम करके चलता हूं, 3 to 5% इज गुड इनफ महीने का। ठीक है। तो अगर आपका 3% बन रहा है तो यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर। अगर आपका 5% बन रहा है तो मैं उस महीने फिर कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, ज्यादा एम नहीं करता हूँ। वही मैं आपको भी सलाह दूंगा कि 12%, 15%, 17% परमानेंट का आप मत करो,
और कैपिटल में एडिशन जो है वो धीरे धीरे करना। कई बार आप अचानक से कैपिटल भी इन्फ्यूज करते हो तो वो भी बहुत बड़ा प्रेशर डालता है आपके ऊपर, तो वो मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विथ योर ऑल आंसर्स एंड गॉट रियल पॉइंट्स। थैंक क्योंकि यू। जो दिन मेरी ओवर ट्रेडिंग हुई उस दिन मैं मेंटली स्टेबल नहीं था, पहले से ही मुझको कुछ मतलब वैसा ट्रिक लग जाता था कि आज कुछ ठीक नहीं होने वाला, ऐसा कुछ। तो क्यों, क्या क्या स्टेबल हो जाता था, क्यों उतना नहीं था। अनस्टेबल हो जाते थे? एक्सटर्नल सराउंडिंग कंडीशंस बोल सकते हैं, या गर्लफ्रेंड वाला ही चक्कर पकड़ लीजिए। हाँ, तो अरे हम, अरे रिलेशनशिप में थोड़ा हर स्ट्रगल कर घाट रहा का हूँ पानी इसलिए पिया है बस। दोस्त, हर घाट का पानी पिया है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये ट्रेडिंग जो है ना, सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि ये आपकी हर चीज के साथ इंटरफेयर करती है। राइट राइट। जो लोग थोड़े से ओवरवेट हैं, जो लोग थोड़े से ओवरवेट हैं, वो उन लोग को नॉर्मल प्रॉब्लम होती है पॉलीफैगिया, अचानक से बहुत तेज भूख लगना। ओके, और ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठे हो, लॉस हो रहा है, तो कुछ खाने का मन नहीं करता है, और जब आपको खाने का मन नहीं करेगा तो पॉलीफैगिया ट्रिगर करेगा। पॉलीफैगिया मतलब एकदम से सिवियर, बहुत ही तीव्र भूख लगेगी आपको, और ऐसे में आपके ट्रेडिंग डिसीजंस गलत होंगे और आप और ज्यादा लॉस करोगे। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लग रहा है मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन आप अगर एक छोटा सा कोई स्नैक खा लोगे या ब्रेड बटर भी खा लोगे, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ये लेकिन तभी होगा जब आप इस चीज को अवेयर हो जाओगे, और वो अवेयरनेस के लिए आप जब लिखोगे कि यार आज मुझे लॉस हुआ, और शायद 3-4 दिन में, 4 दिन में एक बार आप लिखोगे आज उस टाइम मुझे बहुत तेज भूख भी लगी थी, तो आपको एड्रेस हो जाएगा कि आपकी जो ट्रेडिंग प्रॉब्लम है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप मतलब बहुत ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और जब लॉस होता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता है, दोनों चीजें होती हैं। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल स्पेसिफिक चीजें होती है, इसलिए मैंने बोला सबका जनरल ट्रेडिंग का अलग होगा, और उसको मेंटेन आप करोगे तो कभी रिग्रेट नहीं करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।